नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें विशाल शर्मा का। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम संविधान का पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2 नागरिकता, भारत की नागरिकता या जिसे हम जनरली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो नागरिकता है वो किसी भी देश के नागरिकों और उस देश के इंटर रिलेशनशिप, उन देश के बीच के संबंधों को दर्शाती है। अगर मैं नागरिकता के बारे में बात करूं तो भारत के संविधान के पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यहां हम देखें तो ये प्रश्न आपका डिफरेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। यदि भारत में नागरिकता के बारे में बात करें तो भारत में नागरिकता का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो सिंगल सिटीजनशिप का है, एकल नागरिकता का है। और इसके जो प्रावधान हैं जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। यदि मैं अमेरिका के देश की बात करूं, अमेरिका की व्यवस्था की बात करूं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्राप्त करने के तरीके देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जन्म से नागरिकता। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो तो 6 जनवरी 1950 के बाद वाले व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो वो जन्म से भारत के नागरिक माने जाएंगे। दूसरा होगा वंशानुगत। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक भारत का नागरिक रहा है तो वो वंश के अनुरूप भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा होगा बच्चों रजिस्ट्रेशन। अगर कोई बाहरी व्यक्ति भारत की संस्कृति से प्रभावित होता है और वो भारत में नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसको सबसे पहले 11 वर्ष भारत में बिताने होंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं देशीयकरण। देशीयकरण उदाहरण के लिए भारत और भारत के निकट एक देश या भारत का प्रेजेंट राज्य जो था सिक्किम, और सिक्किम जो था एक स्वतंत्र राजा के अधीन आपका शासित होता था, तो सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा भारत में मिलाया गया, पूर्ण राज्य के माध्यम से भारत में मिलाया गया और संविधान संशोधन के माध्यम से हमने भारत में मिलाया था। तो जो इसके नागरिक थे वो स्वतः ही नेचुरली तरीके से क्या होंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम देशीयकरण जनरली कह सकते हैं। यह नागरिकता देने की एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी निवासी हो या उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वह एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि किसी देश की नागरिकता के प्रार्थना पत्र देता है तो संबंधित देश अपने कानूनों के अनुसार उस प्रार्थना पत्र पर विचार करके कुछ निश्चित पूरी करके नागरिकता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्जित भूभाग को शामिल करके। जैसे गोवा आपका पुर्तगाल, एक स्टेट पुर्तगाल के अधीन था और ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा के लोगों को हमने गोवा राज्य को भारत में मिलाया तो वो स्वतः ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बात करूं प्रमुख नागरिकता अधिनियम की तो प्रमुख नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, भारत में पास किया गया, जिसमें 1992, 2003, 2008 और 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए गए और 2019 का अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं, भारत में बहुचर्चित एक एक्ट रहा था। उसके बारे में हम देखते हैं। भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा इसको पास किया गया था। इस कानून के जरिए 2000 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई थे, उनको भारत में क्या मिल सकती थी, नागरिकता मिल सकती थी। तो ये काफ़ी चर्चित टॉपिक रहा था उस समय का। अब हम देखते हैं नागरिकता की समाप्ति। सबसे पहले नागरिकता का त्याग। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने किसी भी राज्य की नागरिकता चाहे तो वो छोड़ सकता है। दूसरा विवाह। यदि कोई पुरुष यदि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर स्त्री अपने देश की नागरिकता खो देती है और स्त्री के संदर्भ में भी यही बात लागू होगी। तीसरा एब्सेंट। अगर सरकार की अनुमति के बगैर ज़्यादा समय तक विदेशों में कोई व्यक्ति रहता है तो नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और विदेशी सम्मान। अगर कोई व्यक्ति विदेशी सम्मान हासिल करता है और जिसमें वो सरकार की अनुमति के बगैर विदेशी सम्मान प्राप्त करता है तो भी नागरिकता त्यागी जा सकती है। नेक्स्ट, देशद्रोह करने पर भी या सेना से भागने पर भी नागरिकता छीनी जा सकती है।
कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5, जन्म से भारत का नागरिक हो। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो तो भी वह भारत का नागरिक होगा। उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत में जन्मा हो तो ये आपके जन्म से नागरिक माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो भी वह भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 6। यहाँ कुछ रिलेवेंट आर्टिकल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वालों की नागरिकता। जो व्यक्ति बंटवारे के बाद भारत आए थे 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों तो वो भी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। लेकिन जो लोग, ये डेटा आप याद रख सकते हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हों उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 7। भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले व्यक्ति, अगर जो लोग 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए हों तो वे भारत के नागरिक होंगे। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 8। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। आर्टिकल 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। और आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और आर्टिकल 11 आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो संसद के पास होगी और संसद ही नागरिकता संबंधी प्रावधानों को आपका चेंज कर सकती है। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नागरिकता जो है, पहला पॉइंट तो आपको यहाँ नोट रखें कि नागरिकता संघ सूची का विषय है। और संघ सूची का मतलब आप सभी जानते हैं कि जिस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और नागरिकता गृह मंत्रालय के अधीन जनरली मैनेज की जाती है, तो गृह मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। चलिए साथियों, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।